नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube के चैनल में। तो आज की जो शुरुआत हो रही है सुबह की, वो हो रही है एक सुंदर से गांव में। चारों तरफ से जो व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ स्कूल है, स्कूल ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे जो कि क्रिकेट खेल रहे थे। स्कूल ग्राउंड के साथ यहाँ एक छोटा सा ग्राउंड और है। तो हमारा ट्रैक पहले यहाँ से शुरू होने वाला था, जो कि बिल्कुल गलत था। अच्छा हुआ हमें टाइमली पता लग गया। एक तो वहाँ पे कोई लोग भी हमें नज़र नहीं आ रहे थे इधर उधर, और वहाँ पे बस छोटे से बच्चे ही थे, तो उनसे क्या ही पूछना था। तो फिर अर्जुन ने अपने फ्रेंड से पूछा, जो कि वहीं लालसा डंसा से है, तो वो वहाँ गया हुआ है पहले भी। तो उसने हमें फिर गाइड किया कि हमें कहाँ कहाँ से जाना चाहिए। फिर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। तो आप देख रहे होंगे जहाँ हमने गाड़ी पार्क की है, वो की है हमने स्कूल के साथ। और यहाँ से जो कि है ट्रैकिंग शुरू होती है हमारी। तो अब हमारा ट्रैक शुरू हो चुका है। हमने वहाँ पार पहाड़ी से पीछे को जाना है। तो ये बहुत ही लंबा ट्रैक होने वाला है। तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा रहता है। तो पैदल चलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अब ऐसी आदत सी ही नहीं रही है पैदल चलने की। मुझे याद आता है कि हम स्कूल टाइम में कितना ज़्यादा पैदल चला करते थे, और ऊपर से इतना भारी बैग हुआ करता था। और अब तो ऐसा है कि खाली हाथ चलना भी इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है धीरे धीरे। सामने जो है मेरा भाई अर्जुन है, ये हमारा वेट कर रहा है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा आराम आराम से चल रहे थे, और ख़ासकर मैं तो बहुत आराम से चल रही थी। तो मेरे खातिर इनको भी आराम से चलना पड़ रहा था। तो अर्जुन तो कई बार बीच से जो कि आधे रास्ते से वापस आ रहा था, ये सोच के कहीं वो गुम तो नहीं हो गए, उनको रास्ता मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि अर्जुन को ही पता था कि रास्ता कहाँ से जाना है, क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसको सारा गाइड कर रखा था, और बीच बीच में वो उसको फ़ोन करके भी पूछ रहा था। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और खूबसूरत से नज़ारे को देखा। आप सोच रहे होंगे हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। मैंने अभी तक आपको मंदिर का नाम भी नहीं बताया, तो मैं बता देती हूँ आपको मंदिर का नाम। तो हम जो टेंपल जा रहे हैं उसका नाम है शिकारी माता टेंपल। तो ये आपने सुना ही होगा इस टेंपल का नाम, पर ये वो प्रसिद्ध टेंपल नहीं है जो मंडी में है। तो ये जो टेंपल है ये हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये काफ़ी हिडन टेंपल है, क्योंकि मैक्सिमम लोग, मेरे को नहीं लगता है, इस टेंपल के बारे में जानते होंगे। तो हम भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। तो हमारी कुछ दिन पहले हम जगुनी गांव आए थे। तो वो गांव यहाँ जो शनेरी गांव है, उस गांव के साथ ही पड़ता है जगुनी गांव। तो वहाँ पे हमारे मेरे कज़न मासी रहते हैं। तो उन्होंने हमको बताया था कि एक बहुत सुंदर सी जगह है यहाँ पे, शिकारी माता देवी टेंपल जो है बहुत सुंदर है, और वहाँ का व्यू भी बहुत सुंदर है। तो हमने आज प्लान किया क्यों ना हम उस मंदिर के पास जाए और साथ में स्नोफॉल का भी मज़ा ले। पर स्नोफॉल तो हमें अभी तक कहीं दिखी नहीं, क्योंकि हम काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं चल के। तो पता नहीं टेंपल के पास होगी कि नहीं होगी वहाँ पे स्नोफॉल। अगर वहाँ पे स्नोफॉल भी नहीं हुई तो भी हम माता रानी के दर्शन करके आ जाएंगे। तो अब देखते हैं ऊपर जाके कि ऊपर का व्यू कैसे होने वाला है, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम इस जगह जा रही हूँ। तो अभी तक का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा रहा है, और रास्ते में जब हम आए काफ़ी अच्छा इंजॉय हमने किया। तो लेट्स एक और बात मैं आपको बता दूं, ये जो रोड है वैसे काफ़ी ऊपर तक आ चुका है, पर ये जो रोड है ये कच्चा रोड है अभी। तो इसमें गाड़ियां वगैरह नहीं चलती है। वहाँ के लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने हमें यही सजेस्ट किया कि आप अभी गाड़ी नीचे रखो। तो आने वाले टाइम में जो कि है रोड की भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है यहाँ पे। फिर जो है हमें थोड़ी बहुत स्नो भी साथ में देखने को मिली, और जब हमने वो थोड़ी सी स्नो देखी, हम उसी में ही खुश हो गए कि फाइनली कुछ तो दिखी हमें स्नो। आप देख रहे होंगे यहाँ के रास्ते गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और यहाँ जो कि हमको बिल्कुल सीधी चढ़ाई चलनी पड़ रही थी, और बीच बीच में यहाँ पे गिरने का डर सा भी लग रहा था। तो इन जुबड़ियों को पकड़ पकड़ के हमें ऊपर चलना पड़ रहा था, और रास्ते का भी पता नहीं लग रहा था कि हम शॉर्टकट के चक्कर में जो कि है इस तरह से हर कहीं से चले जा रहे थे। बस हमको ये था कि हमने ऊपर जैसे तैसे करके जल्दी से पहुँचना है, और यहाँ पे जो कि हमें काफ़ी सेफली चलना पड़ रहा था। गाइज यहाँ पे जो कि मेरा जितना भी जोश था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, और चलने की अब बिल्कुल भी हालत नहीं रही थी। पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और चलने को इतना ज़्यादा रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। पर मैं इस उम्मीद से चले जा रही थी कि नहीं, ऊपर जाकर कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, स्नो मिलेगी। तो इस करके मैं अपने कदम रोक नहीं रही थी, बस चले जा रही थी। और बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर से नज़ारे हमें देखने को मिल रहे थे, जो आप देख रहे होंगे इसमें। और देखो किस तरह से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब रोना आ रहा था गाइज मेरे को, और ये मेरी वीडियो बना रहे थे क्योंकि सारे मेरे से आगे ही चल रहे थे और मैं पीछे से मर मर के आ रही थी।
जब हम उस चढ़ाई चल के ख़त्म हुए फाइनली, इतना सुंदर व्यू हमें वहाँ से देखने को मिला कि मुझे तो मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि सच में इतना सुंदर व्यू देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि कश्मीर की वादियों में मैं आ गई हूँ। और ऊपर ऊपर तो और भी ज़्यादा बर्फ़ हमको मिल रही थी देखने के लिए, और मेरी जो मन की मनोकामना थी कि हाँ मैंने बर्फ़ देखनी थी, बर्फ़ में जाना था, वो भी पूरी हुई। और मज़ा आया स्नो में चलने का। मैं तो शायद स्नो में चली भी नहीं हूँ, शायद मैं फ़र्स्ट टाइम ही चल रही थी, और वो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। पैरों की चलने की जो आवाज़ वहाँ पे आ रही थी बर्फ़ के बीच, वो भी बहुत ज़्यादा नया अनुभव था मेरे लिए। और साथ में हमारे पैरों के निशान भी बन रहे थे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे। और हमारे से पहले 3 आदमी गए थे, तो हमें पता लग गया था कि यहाँ पे कोई ना कोई आगे हमसे गया हुआ है। और यहाँ जो है स्नोफॉल ताज़ी गिरी हुई थी पिछले दिन की। ये कर रहे थे मस्ती थोड़ी स्नो के साथ। और फाइनली फिर हम मंदिर के पास पहुँच गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी हुई थी। मंदिर जो कि है बर्फ़ से ही घिरा हुआ था चारों तरफ से। और मंदिर के चारों तरफ थे देयार के बड़े बड़े से पेड़, और सुंदर सा नज़ारा वहाँ से दिख रहा था। जैसे जैसे मैंने आगे चलना शुरू किया तो स्नो पर सूरज की किरणें पड़ रही थी, और जो स्नो है वहाँ पे चमक रही थी एकदम ग्लिटरी की तरह। यहाँ पे हमको अपने जूते खोलने थे क्योंकि गेट से अंदर जूते लाना अलाउड नहीं था। कहीं से जो है बर्फ़ गिर रही थी, और हमें फिर चलना पड़ा नंगे पैर बर्फ़ में। और जो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस था लाइफ का कि बर्फ़ में चलने का। मैं बता नहीं सकती गाइस कितनी ठंड लग रही थी, और पैर पूरे सुन्न हो गए थे। कुछ फील ही नहीं हो रहा था पैरों में कि क्या है क्या नहीं है। और मैं ये सोच रही थी कि मंदिर तक कैसे पहुंचेंगे हम। पर लोगों को देखकर थोड़ी हिम्मत सी बढ़ी, और हम आगे चलते गए। मुझे ऐसा लग रहा था आज कोई ना कोई बीमार ज़रूर होने वाला है। तो क्योंकि यार इसी बर्फ़ में चलना कोई आसान टास्क नहीं है यार। जब हम यहाँ पत्थर पे पैर रखे ना, ऐसा सुकून मिला कि नहीं यार, कुछ ऐसा गरम गरम सा लगा, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी थी उस करके पत्थर गरम हो रखे थे। फिर हम गए अंदर मंदिर के, और हमने किए वहाँ पे दर्शन माता रानी के। पंडित जी ने हमें डोरी बांधी और टीका लगाया, थोड़ा सा प्रसाद दिया। फिर वहीं पे मंदिर के साथ यहाँ पे मंदिर की स्टोरी बताई गई थी कि क्या हुआ था यहाँ पे इतिहास में। लोक मान्यता के अनुसार पांडवों के अज्ञातवास के समय भीम का आगमन शिकारी धार पर हुआ था। कहा जाता है कि जब पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था तो पांडवों में शक्तिशाली और बलशाली भीम अनाज की बिजाई करते हुए जब नोग वैली की ओर बढ़ रहे थे तो उनके पास केवल मुट्ठी भर बीज ही शेष रह गया था। भीम अति सुंदर मंजुल चिताकर्षक नोग वैली की धरा को देखकर इससे बीजने को ललायत हो गए, किंतु बीज इस बड़े भूभाग के लिए अपर्याप्त था। उस मुट्ठी भर बीज को बोने के लिए भीम शिकारी चोटी पर जा पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने माता की आराधना कर बीज पूरी नोग वैली की जरखेज मृदा पर बिखेर लिया। माता शिकारी काली के आशीर्वाद से बीजा हुआ वह मुट्ठी भर बीज पूरी नोग वैली को धन धान्यों से परिपूर्ण कर गया। मान्यता है और प्राय यह देखने में भी आता है कि नोग वैली में कोई भी दलहनी, तिलहनी, बागानी फसलें हों प्रारंभ में बहुत ही मुट्ठी भर बीज के जैसी खेतों बगीचों में दिखाई देगी, किंतु माता के आशीर्वाद से भंडारा समय आते आते सभी फसलें अपने पूर्ण यौवन में आकर यहाँ के खेतों बागों में लहला जाती हैं। दुर्गा स्तुति, और ये दुर्गा स्तुति लगी है। और पंडित अंकल ने भी हमें एक मुट्ठी जो कि है प्रसाद दिया, जिसको लेके मैं घर गई। और ये रहा मंदिर का प्रांगण, जहाँ पर खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिलता है। गाइस तो हम टेंपल से आ चुके हैं बाहर को, और शूज़ वगैरह पहन लिए, उन्होंने तो पहन लिए, और मेरे पैर अभी गिले हैं क्योंकि यहाँ पे जो कि है अंदर ना मंदिर के लिए जूते उतार के जाना पड़ता है, और काफ़ी चलने के लिए है अंदर, तो पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके हैं। शुक्र है धूप लगी हुई है तो उस करके ना पैर थोड़े सूख गए हैं। तो अब हमने बस निकलना है यहाँ से। बहुत अच्छा विज़िट रहा हमारा यहाँ का, तो हमें बहुत मज़ा आया, और यहाँ की जो स्टोरी वगैरह है वो हमें पता लगी थोड़ी बहुत। और जो हमने ट्रिप बनाया था, हम तीनों ने बनाया था, और हमारा ट्रिप काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया।
हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वगैरह क्लिक करी यहाँ पे। ये रहा माता शिकारी देवी टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत टेम्पल है। फिर हमें यहाँ से वापस जाना पड़ा। हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, पर भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। अब इतना ज़्यादा पैदल चल के तो खाना वगैरह सारा गाड़ी में था, तो अब हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना ही था। बीच में की हमने थोड़ी बहुत मस्ती और एक दूसरे को फेंकी स्नो, और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मेरे तो शॉट ना एकदम बहुत बढ़िया वाले लग रहे थे। उनके बीच बीच में थोड़े मिस भी हो रहे थे, पर एक शॉट उनका बहुत खतरनाक लगा था। मतलब हेड शॉट था वो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अब गाड़ी के पास, और इतना सुकून मिल रहा था पैरों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी चल चल के। हमने फिर यहाँ से खाना वगैरह निकाला और अपने लिए अच्छी सी जगह ढूंढी जहाँ पे हम खाना वगैरह खा सके। फाइनली वो जगह भी मिल गई जहाँ पे हमने खाना खाना था। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी, और झुबड़ियाँ लगी हुई थी यहाँ पे, छोटी छोटी सी टैंक बना हुआ था एक, तो यहाँ पे बैठ के हमने फिर खाना खाया। तो गाइज़ हम अब वापस चनेरी गांव पहुंच चुके हैं। हमारा ट्रैक जो कि पूरा चलने वाला ख़त्म हो गया है। अब बारी है हमारे खाना खाने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो बस हम उनका वेट कर रहे हैं, वो ठंडा पानी लाने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास गर्म पानी तो है और लंच वगैरह सब कुछ हमारा आ चुका है। यहाँ पे बस ठंडे पानी का वेट कर रहे हैं उनका। ठंडे पानी की बोतल आ चुकी है, हमारा ठंडा पानी आ गया है। काफ़ी देर लगा दी। कहाँ से लाया पानी आपने? एक पाइप फटी थी नीचे, वहाँ से लाया? और जितनी देर इतना ही भरा, फुल भी नहीं भरा गया। कोई इतना बात बंद हो नहीं, गया। इट्स सफिशिएंट। फिर किया हमने लंच, और लंच जो था हमारा ठंडा था, और यहाँ पे होटल्स वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो अच्छा हुआ कि हमने लंच साथ लाया और हमको ये ठंडा खाना खाना पड़ा। पर सच बोलूँ, जो हम खाना खा रहे थे ना ठंडा, उसको खाने में भी स्वाद आ रहा था, क्योंकि एक तो हम वार्म अप तो हुए ही थे ऑलरेडी, और हमें ना भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। और जिस टाइम भूख लगी हो ना इंसान को, उस टाइम उसे रूखी सूखी ठंडा गर्म जैसा खाना भी मिले, उसे वो स्वादिष्ट ही लगता है। फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ। तो ये गाड़ी लेके आ गए हैं, और तो यहाँ ये मंदिर आ गया है, और इस मंदिर के साथ जो सड़क है वहाँ से रामपुर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। तो जो ये ऊपर से रोड आ रहा है, तो ये जगूनी से आ रहा है, जहाँ से हम अभी आए हैं ट्रैक करके। तो जो ये नीचे को जाता है शिंगड़ा को जाता है, और ये जो दिख रहा है रोड, ये हमारा रचोली के लिए जाता है। तो अभी हम यहाँ होके जाएंगे। तो सुबह हम दूसरे रास्ते से आए थे, और अभी जो हम इस रास्ते से जा रहे हैं, और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। एक तो आजकल जो है सारी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई होती है, इस करके काफ़ी खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं, और धूप भी काफ़ी अच्छी लगी हुई थी। सब कुछ बढ़िया हो रहा था, पर फिर हमें एक स्ट्रेंज सी चीज़ देखने को मिलती है। हमने देखा गिद्धों का जो समूह है वो इस मरी हुई गाय को खा रहा था, और यहाँ पे बहुत सारे गिद्ध थे, और ये इवन डर भी नहीं रहे थे। हमें जो है बार बार हॉर्न मारना पड़ रहा था, ब्रेक लगानी पड़ रही थी, और हमने फिर साइड में ले जा करके आराम आराम से गाड़ी निकाली। और ये हम ऐसे घूर के देख रहे थे गाइस, डर भी लग रहा था कहीं अटैक ही ना कर दे हम पे। और यहाँ पे ऊपर ये जो गिद्ध बैठे हुए हैं, इनको देख करके तो मुझे हॉलीवुड की हैचिंग मूवी याद आ गई। तो गाइस आज का सफ़र कुछ ऐसा था, और मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर भी किया, और बहुत सी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून।